डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने इंटर क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। सेकेंडरी क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर 1 का ये सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जनरल ट्रेंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जनरल ग्रुप ट्रेंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जिन पर पीरियोडिक टेबल में ए लिखा हुआ है, यानी 1A 2A 3A या ए वाले जितने भी ग्रुप्स हैं नोबल गैसेस तक, तो उन सबको हम जो है वो डेजिग्नेट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो बी ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो या जनरल ट्रेंड है वो है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि देखिए हाइड्रोजन ड्रॉ किया है और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। The distance between nucleus of an atom to its outermost electron shell मीन्स कि अगर नेक्स्ट शेल इंट्रोड्यूस होगा तो उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ तक उसे काउंट करेंगे और डिस्टेंस काउंट करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल। एटॉमिक रेडियाई फाइंड करने के लिए हम होमो न्यूक्लियर एटम के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं और इसे हाफ कर लेते हैं। जी, फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के लिए और जो न्यूक्लियस से ऑर्बिटल तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, होमो न्यूक्लियर एटम का बॉन्ड डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसको हाफ कर लेते हैं। होमो न्यूक्लियर बॉन्ड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 है आपका एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है, और सेकंड है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 2 मेथड हैं जिनसे हम जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके होमो न्यूक्लियर जो हैं उनके हाफ डिस्टेंस को जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जहाँ से हमें एटॉमिक रेडियाई की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, जिसे हम एंगस्ट्रॉम A0 यानी 10⁻⁻10 मीटर में काउंट करते हैं। अब देखिए जनरल ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियाई में, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अक्रॉस द पीरियड अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल को जो है रीड करते हैं इस डायरेक्शन में, तो वहाँ पर जो है आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। उसका रीज़न हम अभी पीरियोडिक टेबल बनाकर जो काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जनरली हम देखते हैं कि वहाँ सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, उसमें सेम ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस कम हो जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट हो जाती है जिससे डिस्टेंस जो है वो कम होता है और एटॉमिक रेडियस जो है वो स्मॉलर होते जाते हैं। सेकेंड ट्रेंड है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी अगर हम ग्रुप ऐसे इस डायरेक्शन में ग्रुप को जो है स्टडी करते हैं तो उसमें देखिए क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स हर बार इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कल फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर फर्स्ट वाले पीरियड में कॉन्फिगरेशन में 2s है तो सेकंड में 3s 4s 5s 6s 7s, तो हर बार हमने देखा एक न्यू शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, विच ऑल्सो इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हों और फ्रंट सीट पर हों तो आपको बोर्ड बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा, सेकंड सीट पर थोड़ी हिंड्रेंस होगी, फिर थर्ड पर जाएं, फोर्थ पर जाएं। इसी तरह से अगर आपकी क्लासरूम में 10 या 15 जो है वो रोज़ हैं, तो अगर लास्ट रो में बैठेंगे तो देखिए आपके पास ब्लॉक जो बोर्ड पर तक आने के लिए इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट होता है ये आपका शील्डिंग इफेक्ट काउंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टॉप टू बॉटम रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाता है। जी, जनरल ट्रेंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हम इसकी फर्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियाई। अभी हमने डेफिनेशन जैसे देखी, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक में 1A 2A ग्रुप से 7 8 ग्रुप तक जो भी नंबर्स यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज पिकोमीटर में गिवन है वो मैंने यहाँ टेबल पर ड्रॉ की है।
अब देखिए इन वैल्यूज से जो है हम बिल्कुल क्लियरली आइडिया ले सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो देखिए हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 152, 112, 85, 87, 77, 75, 73, 72, 71। जी, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिए सेम ऑर्बिटल की जो है वो फ्लिंक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने 1s2, 2s1, 2s2 देखा, लेकिन यहाँ पर देखें 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, यहाँ से देखें सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो है फिलिंग है। उसमें देखिए कंटिन्यू जब ये नंबर्स जो है वो एक ही ऑर्बिटल में फिल होते हैं तो उससे जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज टूवर्ड्स द सेंटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेडियस जो है वो स्मॉलर 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 इस तरह से कंटिन्यू में देखें 2p1, 2p2, 2p3, नेक्स्ट 2p4, 2p5 एंड 2p6। तो ये जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इस पर इंक्रीज होने की वजह से इसका रेडियस जो है स्मॉलर 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 होते जाते हैं। यानी कि अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में अल्कली मेटल्स जो हैं वो लार्जेस्ट रेडियाई रखते हैं। ये जो वाली ग्रुप है इनका इसे हम डेजिग्नेट करते हैं अल्कली मेटल्स, और जो 2A ग्रुप है इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बाकी ये नॉन मेटल्स हैं। जो 7 ग्रुप है आपका वो हैलोजन है, और लास्ट जो 8 ग्रुप है वो है नोबल गैसेस। सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो हमने किया। देखें सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है 186, अगर हम क्रॉस द पीरियड जाते हैं 145, 143, 118, 110, 103, 198, यानी कंटिन्यू अगर हम क्रॉस द पीरियड जाते हैं तो वैल्यू जो है एटॉमिक रेडियस की ड्यू टू इंक्रीज इन द सेम इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पर रेडियस जो है वो न्यूक्लियर स्मॉलर 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 होते जाता है, और अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की टूवर्ड्स द सेंटर इंक्रीज होने की वजह से इसका रेडियस जो है वो स्मॉल होता है। यानी अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में अल्कली मेटल का जो रेडियस है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल सेम ट्रेंड यहाँ भी वही है। देखें 227 सबसे हाईएस्ट नंबर है, और कंटिन्यू अगर हम देखें तो 112, 248 से देखें 219 कंटिन्यू, वहाँ पर देखें 131, 265 से देखें कंटिन्यू अगर हम वहाँ तक देखते हैं 141। सेम ट्रेंड है यहाँ पर फॉलो। जी, अब हम क्या करते हैं कि इसका जो ग्रुप ट्रेंड है वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ट्रेंड में देखें ये जो आपका सेकंड पीरियड में आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2s2p। जो आपका थर्ड पीरियड है वहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रॉन 3s3p। अब देखिए हर बार क्या होता है कि इसमें एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ सोडियम में देखें आपका 3s3p। अभी देखिए हर बार इसमें आ जाएगा आपका 4s4p। तो हर बार देखिए एक शेल जो है इसमें इंक्रीज होता जाता है। तो हर बार जब एक नया शेल इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें जो है एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, और एनर्जी लेवल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका लार्जर होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, वो क्या है, एक स्पेशल केस है एल्यूमिनियम एंड गैलियम। यहाँ देखिए मैंने इन दोनों को स्टार में पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को स्टार से मार्क किया है। अब यहाँ अगर सीक्वेंस से हम देखें ये 85, 143, तो इससे थोड़ा ग्रेटर होना चाहिए था। अब ये 143 पे के बाद ये 135 हो गया, यानी कि ये तो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसके बाद जो रेगुलर ट्रेंड है वो बिल्कुल सही है कि 167 एंड 170। अब इसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम जो है इसमें 3s 3p1 और 3d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी, और जो गैलियम है उसमें 3d10 है। तो यहाँ पर जो इसमें जो चार्ज जो है यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी रिड्यूस हुआ है, और देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज जो गैलियम में इंक्रीज हुआ है वो 3d10 की वजह से, और उस 3d10 की वजह से और यहाँ गैलियम में जो 3d एम्प्टी है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में जो है क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का
एटॉमिक रेडियाई एज कंपेयर टू गैलियम थोड़ा सा लार्जर होगी। ये एक इसमें स्पेशलिटी है जिसे मैंने स्टार से मार्क किया है। बाकी जनरल ट्रेंड जो है वो वही है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होगा, डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, एक्सेप्ट एल्युमिनियम एंड गैलियम।